बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेहरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश व आबाद रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं मीठी टिक्कियाँ या रजब की टिक्कियाँ। ज़्यादा ये रजब के महीने ही में बनाई जाती हैं, लेकिन हम सर्दियों में भी बनाते हैं इनको, बरसात में ही बनाते हैं, बहुत मज़े की होती हैं। तो चलें आके देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। मीठी पूरियां बनाने के लिए 2 कप मैदा लिए, आधा कप घी लिया, देसी घी है, आधा कप सूजी ली, आधा कप तिल लिए, आधा कप नारियल लिया, खोपरा जिसको हमने ग्राइंडर में मोटा मोटा पीस लिया है, 1 कप दूध लिया, पिस्ते 1 टेबल स्पून, इलायची आधा टीस्पून और 2 पिंच नमक, 1 टेबल स्पून बादाम। तो ये सारी चीजें मिक्स करते हैं और गूंथते हैं इसको। तो हम ये सारी चीज़ें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादाम पिस्ते, इलायची और नमक, सूजी, तिल आपकी मर्ज़ी है, आप कम भी डाल सकते हैं। हम सर्दियों में थोड़े ज़्यादा डालते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं ये। खोपरा भी आप रेडीमेड जो बाज़ार में आता है वो ले सकते हैं, लेकिन हमें ये पसंद है इसलिए हमने ये डाला है इसमें कूट के ग्राइंडर में। घी डालेंगे, ये देसी घी है। मिक्स करेंगे इसको, बहुत अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करेंगे। चीनी डालेंगे 1.5 कप। देखें ये बहुत अच्छे से मिल गया है। 1 कप दूध है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ना ठंडा है ना गर्म है, नॉर्मल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, अगर कम पड़ा तो और ले लेंगे, क्योंकि इसका आटा थोड़ा सा टाइट गूंदना पड़ता है। देखें कितना टाइट है। एक कप पूरा आ गया दूध। देखें चीनी ने अपना पानी छोड़ा है, चीनी इस वजह से ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, लेकिन सूजी अभी फूलेगी। हम इसको रखेंगे आधे घंटे के लिए। इसको रखते हैं आधा घंटे के लिए। आधा घंटे के बाद दिखाते हैं आपको। आधा घंटा हो गया, ये देखें कितना अच्छा सा हो गया। अब हम इनको बेल लेंगे।
एक टिप दें आपको कि आप बगैर सूखे आटा के, जैसे हम ये सूखा आटा डाल दें ना मैदा और ये बेलेंगे, तो ये ज़रूर करिएगा क्योंकि इससे ना टूटने के चांस कम हो जाते हैं। अगर बगैर आटे के करेंगे तो शायद टूटने लगेंगे। इसमें ये हलवाइयों वाली रेसिपी है। ये देखें, ये गिलास लेंगे, आप किसी भी कटर से काट लें और ये छोटी बड़े कैसे भी बना सकते हैं आप। कुकी कटर आते हैं, उनसे भी काट सकते हैं। ये हम दोबारा से बनाएंगे। देखें इतनी मोटी है ये, आधे इंच से थोड़ी सी कम होगी। देखें बहुत थोड़ी सी कम होगी। देखें आप इसे छोटे भी बना सकते हैं, बहुत छोटे भी बना सकते हैं। ये घी हमने पैन में डाल दिया और ये तकरीबन 6 कप है। अब आप कौन सा पैन लेते हैं आप ये देखिएगा, छोटा या बड़ा, उस हिसाब से आप डीप फ्राई करने के लिए तेल या घी डालें। हमने इसमें घी डाला है और बहुत थोड़ा सा तेल भी मिक्स किया है इसमें। थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम इसमें फ्राई करेंगे। ये देखिए थोड़ी सी छोटी छोटी भी बनाई है हमने। ढक्कन लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने थोड़ा सा ऑयल को तेज़ करके और फिर मीडियम टू लो पे कर दिया। इन्हें अच्छा सा कलर देना है हमने, गोल्डन सा। हम ये फ्रीज भी कर लेते हैं, ट्रे में रखकर फ्रीज कर लेते हैं, एक एक पीस रखकर, और फिर एयर टाइट डब्बे में रख लेते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम फ्राई कर लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ 1-2 महीने तक। अब ये ऊपर आ जाएंगी। एक दफ़ा भी इसको पलट देंगे, फिर दोबारा पलटेंगे इसको। थोड़ी सी डार्क हो जाए तो फिर हम एक दफ़ा और पलटेंगे इनको। तो मीठी टिक्कियाँ बन के तैयार हैं बिल्कुल खाने के लिए। हमने इसके साथ चाय भी बनाई है, आप भी इंजॉय करें चाय के साथ। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मज़े की रेसिपी है। खिलाइए, दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको
फौरन मिले। चलती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।